हमने न्यूज़ में बहुत सुना है रोड एक्सीडेंट्स, हाईवे एक्सीडेंट्स के बारे में, और ये एक्सीडेंट एक्चुअली बहुत भयंकर होते हैं। अब ये अनइंटेंशनली होते हैं या फिर मैं इन्हें इंटेंशनली बोलूँ, क्योंकि जो लोग ड्रिंक एंड ड्राइव करते हैं वो लोग इसको बहुत अच्छे से जानते हैं कि वो अपना आपा खो देंगे और किसी बेगुनाह की जान चली जाएगी। फिर भी वो ये चीज़ को करते हैं और करते ही रहते हैं और इस चीज़ की अकाउंटेबिलिटी भी नहीं लेते हैं। एंड इसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही अच्छी लैंडमार्क रूलिंग जजमेंट दी है रोड सेफ्टी 2026 राइट टू लाइफ के ऊपर। तो आज हम इस लेक्चर में यही देखने वाले हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, वो हम जानेंगे। हे एवरीवन, वेलकम टू क्रिनोरा। एंड आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट लैंडमार्क रूलिंग ऑन रोड सेफ्टी। ठीक है, ये 2026 की है जो कि सुप्रीम कोर्ट ने दी है। सबसे पहले ये हमारा एक फंडामेंटल राइट है, क्या? राइट टू लाइफ। आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन में आता है। आर्टिकल 21 फंडामेंटल राइट है, राइट टू लाइफ। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ नेशनल हाईवेज, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितना स्पेंड हो रहा है। लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर 2% है जो कि कॉज कर रहा है डेथ ऑन नेशनल हाईवेज 30% डेथ्स। ठीक है, प्रॉपर साइन बोर्ड्स नहीं है, लाइटिंग नहीं है, ठीक है, रोड की जो कनेक्टिविटी है वो ठीक नहीं है। अभी एक केस आया था जो कि मैं नाम नहीं लूँगी, बट आपने देखा होगा कि वो सामने जो एक वॉल थी एंड वो वॉल तोड़ के वो कार में जो मैन था वो डूब गया, है ना, ऐसे ही कुछ हुआ। सो ये एक प्रॉपर पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है यहाँ पे। सेफ पैसेज ऑन नेशनल हाईवेज, सेफ पैसेज ऑन नेशनल हाईवेज फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21, सेम चीज़ आगे बोली गई थी। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ डिक्लेयर्ड दैट द सेफ्टी ऑफ कम्यूटर्स, यानी कि जो ड्राइव कर रहे हैं, जो ट्रैवल कर रहे हैं रोड एक्सीडेंट्स में, द राइट टू सेफ पैसेज ऑन हाईवेज, ट्रैवल कर सकें, उनका जो रास्ता हो वो सेफ हो, ठीक है, आर पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट टू लाइफ। ठीक है, आर्टिकल 21 में। तो ये आपको आर्टिकल याद रखना है कि आर्टिकल 21 इज़ फॉर राइट टू लाइफ। ठीक है, डायरेक्टिव्स देखते हैं कि क्या है। सबसे पहले जो चीज़ है वो है द कोर्ट ऑर्डर्ड एंड इमीडिएट प्रोहिबिशन, रोक लगा दी गई है ऑन द कंस्ट्रक्शन और कमर्शियल स्ट्रक्चर विद इन द राइट ऑफ वे ऑफ एनी नेशनल हाईवेज। अब यहाँ पे क्या बात की गई है, आपका जो नेशनल हाईवे है उसके बीच में किसी भी कंस्ट्रक्शन, किसी भी कमर्शियल स्ट्रक्चर की बनावट रोक दी गई है। ठीक है, जिससे कि जो नेशनल हाईवे है, पहली बात तो उसका जो एरिया वो कवर कर लेते हैं जस्ट बिकॉज हमारा कमर्शियल पर्पस है, हम मार्केटिंग करते हैं, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इसकी वजह से भी रोड एक्सीडेंट्स होते हैं, तो ये चीज़ें ना हो इसलिए। ठीक है, तो ये चीज़ प्रोहिबिट कर दी गई है। नो हैवी एंड कमर्शियल व्हीकल्स। अब दूसरी चीज़ को हम कनेक्ट करके देखते हैं कि अगर कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो हैवी व्हीकल्स भी आएंगे, कमर्शियल व्हीकल्स भी आएंगे, लाइक जो भी आपका ईंट वगैरह की जो ट्रक्स होती हैं ये भी आएंगे, तो इनकी वजह से भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। पार्किंग की बीच में ख़राब हो गया तो भी प्रॉब्लम हो रही है, रात को अगर हो गया और स्ट्रीट लाइट अच्छी नहीं है तो भी प्रॉब्लम होती है, तो भी एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, कैरेज वे और पेव्ड शोल्डर एक्सेप्ट एट डेजिग्नेटेड बेज एंड लेबाइज एंड वे साइड एमिनिटीज, सिर्फ वहाँ पे पार्क होगा, वहाँ पे रुकेगा जहाँ पे इनकी स्पेशली पर्पसफुली जगह बनाई गई है, बाकी और कहीं नहीं। ठीक है, अब ये सब जो हमने इतना सारा कुछ पढ़ा ये किसके अंदर आता है? ये आता है मोटर व्हीकल एक्ट 1988। तो मोटर व्हीकल एक्ट आपका कब लागू किया गया था? 1988 में। उसके बाद 2019 में इसको अमेंड भी किया गया। ठीक है, सो अमेंडमेंट कब होता है? अमेंडमेंट होता है मोटर व्हीकल एक्ट का 2019 में, और ये बना कब था? 1988 में। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है कि हम लॉज बना तो देते हैं लेकिन इन सारी चीज़ों का काम मतलब अलाइनमेंट में क्यों नहीं आता, है ना। पहली चीज़ वीक एनफोर्समेंट ऑफ लॉ। वीक एनफोर्समेंट ऑफ लॉ हम सब ने देखा है। ठीक है, लोग लेटर लिख के चले जाते हैं, एक्सीडेंट हो गया कोई बात नहीं, लेटर लिखो और जाओ। अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई जवाबदेही नहीं है कि क्यों, कैसे, क्या हुआ, नहीं। ठीक है, बस आप कोर्ट में
फाइल कर दो FIR कि ऐसा हो गया, कंप्लेन फाइल कर दो एंड आपका केस चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। तो ये चीज़ है। गुड समैरिटेनियन नहीं है, किसी की हेल्प करने में हमें शर्म आ जाती है, किसी को देख ले तो हम पहले ही डर जाते हैं, ओ एक्सीडेंट हो गया, अरे फंस जाएंगे, पुलिस का चक्कर, ये चक्कर वो चक्कर, बताना पड़ जाएगा, है ना। तो ये चीज़ है, कोई हेल्प नहीं करता, अकाउंटेबिलिटी नहीं है और वीक एनफोर्समेंट ऑफ लॉ। तो ये चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है। ये न्यूज़ थी और इससे क्वेश्चंस भी बन सकते हैं एंड आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी होंगी। और या दैट वाज इट फॉर टुडे एंड डू सब्सक्राइब टू नोरा और ऐसी वीडियोज़ के लिए।